बिहार के मोकामा में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच बुधवार को गैंग वॉर देखने को मिला। दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं। दूसरे पक्ष की तरफ 80 से 90 राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही। इस पूरी घटना पर आपको दोनों पक्षों की बात सुनवाएंगे। पहले सुनते हैं इस घटना के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने क्या कहा। कल शाम मोकामा में जो घटना घटी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनंत सिंह मौजूद हैं। अनंत जी, कल जो घटना घटी क्या वजह रही इसके पीछे, क्या कुछ वजह? अपना गांव में थे, कांते आया, 300 रूम रखकर बंद के लिए था। प्रशासन में गया आया, कोई उसको बचाने के लिए नहीं गया। यहाँ कांते चलाया, तो हमको लोग भेज दिया डीएसपी साहब ही। डीएसपी साहब संयोग से नहीं मिले, कुछ काम में थे, नहीं मिले। कुल कांते हमारा भी 10 आया, 20 आया, ऐसे गया, बढ़ते गया। तब चलो हम चल के कहेंगे कैसा जुलूम काहे करता है। आदमी भेजे बुलाने के लिए, वो गोली चला दिया। तो गोली चला दिया तो को आदमी दौड़ा, जो किसी को मारेगा भेजे तो उसको बचेबीर करेगा। वो कार्रवाई किया इन्हों से। तो ये जो ताला लगा दिया था, कितने दिनों से इसका घर बंद था जब आप लोग गए थे छुड़वाने? 3 दिन से ये काम बराबर कर रहा था, रोज के पेशा है। गंगा जी के घाट नहाने का जो था वो घाट रहल नहीं दिया, कुल घाट खन खन के मट्टी बेच दिया। कुल के खेत जोतता है। ये को अच्छा का पहले किडनैप करता था, तो नीतीश जी का जब सरकार आया तो किडनैप करने का हिम्मत खत्म हो गया। तो छोटका काम कुछ तंग करे वाला गरीब गुरबा के ये करता है। काफी मामला दर्ज है सोनू मोनू पर। हाँ, काफी। हालो किडनैप करते पकड़ा गया, किडनैपर ले आदमी को जेल से हाले छूट गया, किडनैपर है। उसकी माँ बोल रही है कि गोली पहले इधर से चला, उसके बाद बचाव में हम लोग जवाब में चलो हम ही लगा दिए थे पहले जाके थाला ने, जो कुल के गरीब के दांत उखाड़ लिए थी किए, कुल का हम ही जाके पहले कराए थे, बाद में आया था। तो उसका क्या खौफ रहता है क्या उस पूरे इलाके में? सोनू मोनू बदमाश चोर के खौफ नहीं रहेगा। आदमी इंसान रहता है तो बदमाश चोर से हल्स खोल लगा कि जो खेत उखाड़वा देगा, करो घर खन देगा। बदमाश से डर भी करता है, आदमी क्या करता है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तब तो आपको जाना पड़ा। पुलिस करता तो यही हाल का हाल होता। 3 दिन से बंद है और ये थाना है घर के बगल में। थाना अपना आराम से देख रहा है। आपकी सरकार है तो सरकार तक तो बात पहुंचाइएगा कि भाई इस तरह की स्थिति है आपके क्षेत्र में। पार्टियों पर अब नहीं है, लेकिन सरकार को तो देखना चाहिए ना कि किस तरह से थाने में। सरकार देखिए रहे, गलत सलत हो गया तो सरकार इसमें क्या करेंगे। ये बात थाना की गलती है, सरकार का कोई थाना बैठे नहीं आदमी है। यहाँ का जो थानेदार है वो सारा कुछ कर रहा है, मतलब कि उसका कुछ नहीं। वो वहां के जो थानेदार है, ये बाढ़ है, वो मोकामा है, 2 क्षेत्र है दोनों। कुछ वीडियो वगैरह आप बता रहे थे कि उसका बनाया हुआ है। हाँ, दरोगा का वीडियो बनैले है, वो है चोरा। तो वो दरोगा जो है डर से जेज कहता वह करता, तो कहता वीडियो चला दे। वो उसको कलच में ले लिया है। गोली भी लगी है आप लोगों की तरफ? एक आदमी गोली लगा है हमरा। एक लोगों को तो अभी ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, हमको रिपोर्ट नहीं है। तो क्या आगे क्या आप चाहेंगे कार्रवाई प्रशासन से, सरकार से क्या डिमांड रहेगी? हम तो चाहेंगे कि सरकार इतना मदद करे कि चोर चिल्लर जो ऐसा ताला लगा दिन छोड़ देते हैं, कुल थाना वाला कहे कि जगह थाना में जुलूम होता हो मुअत्तल करे, सरकार हटा दे, नौकरी खा जाए। सोनू मोनू तो अभी भी घूम रहा है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है। तो सरकार काम नहीं, हमारा काम नहीं है पकड़ेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। हम तो इतना ही कहेंगे कार्रवाई होना चाहिए। जो थाना है, जो थाना होता है, कुछ होता है जनता के साथ, तब पुलिस के तुरंत जाना चाहिए। नहीं जाते हैं वो गलत है। हालांकि सोनू मोनू के पिता ने अनंत सिंह पर आरोप लगाया कि वो सोनू मोनू की हत्या के इरादे से आए थे। ग्राउंड जीरो पे टाइम्स नाउ ना भारत पहुंचा है, जहां पर ये पूरी गोलीबारी की वारदात हुई है। आप देखिए, यही सोनू मोनू का घर है, ये जो आप देख रहे हैं। इसी घर में सोनू मोनू रहते हैं, उनके पिता रहते हैं, और इसी जगह पर ये गोलीबारी की जो पूरी वारदात है वो घटी। यहाँ पर कई राउंड गोली चलाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर पिताजी हैं सोनू मोनू के, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। हम पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। मेरी वाइफ अभी इलेक्टेड मुखिया है। क्या कुछ हुआ था? सोनू मोनू के पिता हैं आप, तो आप चूंकि आप उस समय कोर्ट में थे, लेकिन क्या कुछ हुआ वारदात, ये पूरा बताइए। हमें पूरी जानकारी ट्रेन पर ही मिली। हमारे गांव के ग्राम पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रविंद्र सिंह बताए कि आपके गांव में गोली चली है, कल कुछ घटना घटी है, कल घटले हैं। वकील साहब के लिए जी नहीं, हमारा नहीं मालूम। जब बाद में पता चला तो हकीकत था कि विधायक जी, यहाँ के भूतपूर्व विधायक जी गोली चला के दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
क्यों, इसके पीछे की वजह जो हाँ, बताई? इसके पीछे की वजह है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं एनडीए का समर्थन किया था, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति जब भी हो जिसकी इच्छा जहां जा सकता है। उसी समय से क्योंकि उनकी पत्नी खड़ी थी तो मन में बैठा, और यहाँ से वो लीड नहीं किए थे, यहाँ से वो पीछे चले गए थे लगभग 1000 मतों से। उसी समय से मन में बिठाए हुए थे कि सोनू मोनू की हत्या करवा देना है। खैर जो भी हो, वकील साहब की भी हत्या करवा देना है। कहलिए ठीक है, हम लोग तो घूमते हैं, चलते ही रहते हैं, काम अपना करते हैं, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही ना होगा। लेकिन इसके पीछे जो बताया जा रहा है कि कुछ मुंशी का कुछ था मामला, और ये सब जो बातें कही जा रही है। थोड़ा सा और बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना। जब ये जेल से छूटने वाले थे तो हम बेगूसराय में किसी होटल में एक प्रोग्राम में थे, तो उधर से फोन किए कि विधायक जी बात करेंगे। विवेका पहलवान का एक लड़का है छोटू जी। हम कहे ठीक है विधायक जी से, तो कहे जी प्रणाम प्रणाम। हम कुटमें लगाई, जी जी प्रणाम, आइए स्वागत है आपका। उसके बाद आए, अच्छा माहौल भी रहा, हम लोग सेवा सत्कार में भी लगे रहे। लेकिन सेवा सत्कार का यह परिणाम हुआ, कल गोलियों की बौछार कर दी, और उल्टा बोलते हैं कि वही लोग किया है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि इधर से गोली चलाया गया, उसके बाद हम लोगों ने बचाव ड्रेडफुल है वो क्रिएट करने में वो माहिर है। भारत का अगर कोई भी साजिश करता है सबसे बड़ा है तो यही है। कुछ आज भी हत्या की राजनीति में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र कभी अलाउ नहीं करता है। लोकतंत्र है, सब मिलजुल कर रहेंगे, विकास करेंगे। विकास न, जहां जहां ही गए एक क्रिमिनल का अड्डा बना दिए हर गांव में। वो कह रहे हैं कि कुछ विवाद था मुंशी का। हाँ, वो लोग आए थे शिकायत करने के लिए, तब हम गए कि उनका घर में ताला लगा हुआ। क्या ये पूरा मामला था? ये हम बता देते हैं, वो कागज भी मेरे पास है, हम बना लेंगे उसका। हाँ। जी, उसमें था कि A to Z प्लस बड़हिया थाना अंतर्गत लखीसराय जिला है। A to Z प्लस एक चिमनी चलता था, उसमें 70% हम शेयर थे और वहां का मालिक था। मुंशी के रूप में मुकेश सिंह को रखा गया था। तो जब हिसाब किताब होने लगा, मेरा जब बड़ा बेटा हिसाब किताब किया, स्वयं उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ है, उन्हीं की लेखनी से लिखी हुई बात है। तो कहे क्या है मुकेश जी, आप 12,000 महीना लेते हैं, अब इतना घपला कर लिए, हम कर्ज लेके चिमनी चला रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हिसाब दीजिए। बहुत लोग, ललन बाबू भी एगो यहाँ के विधा मैंने खड़ा होते थे प्रत्याशी, तो वो भी देखे कि नहीं तो गलत काम हुआ है। तो उसके बाद चारों तरफ कहने लगा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। हम के लिए भाई कुछ धन भी जाता है, हम लोगों का भी लगता है कुछ कर देगा क्या। तो हम एक सनहा टाइप के दिए, हाँ छोड़े कि जाओ, पैसा नहीं है देगा तो क्या करेंगे। बस विधायक वो स्वयं ताला लगा के रोते हुए वहां चला गया, और विधायक जी कहते हैं कि हम पंचायत करने गए थे। सोनू जी को, बड़े सोनू के पिताजी से बात करते, मामला था उसको हम देखते, आप भी देख लेते। तो उसके बाद यहाँ तो जो माहौल पैदा किए वो तो कहने की जरूरत नहीं है। घर में कौन लोग थे जब गोलीबारी हो रही थी? मेरी पत्नी थी, और मेरी पत्नी घूम रही, जो मुखिया है, अपने पोते के साथ घूम रही थी, क्योंकि विधायक जी 2-4 बार यहाँ भी आए हैं, भोजन भत्ता सब चीज स्वागत किए हैं, उसमें कोई कमी नहीं रही। जो शिकवा था हम लोग भुला गए थे, लेकिन ये ताजा कर दिए। इनका काम है हत्या की राजनीति करना, विकास से कोसों दूर रहते हैं। देखते हैं ना कि लफुओं को लेकर बैठे रहते हैं, बोलने का क्या, बोलेंगे क्या, लेकिन पढ़ा प्रिंसिपल है। लेकिन डर का माहौल गांव में है, इस तरह की वारदात अगर होती है तो? हमारे गांव में माहौल वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम इस इलाके में, मोकामा पूर्वी क्षेत्र में, वो कुछ नहीं हमारा बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम भी जनता से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी अच्छा नेक काम करने में विश्वास रखते हैं, गरीबों की भलाई करते हैं। हम लोग शिक्षित परिवार से आते हैं। हाँ, गरीब हैं, लोग कमाता है ताकि बढ़ता है, कमाने में विश्वास रखते हैं, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, गरीबों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। वो सिर्फ क्या कहते हैं, आतंक का माहौल पैदा करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पिता हैं सोनू मोनू के, और साफ तौर से कह रहे हैं, पूरी जानकारी ये बता रहे हैं कि क्या कुछ उस समय जो यहाँ पर घटना हुई थी वो क्या था। और यहाँ पर जैसा इन लोगों का कहना है कि खुद विधायक और उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद ये पूरी गोलीबारी की घटना हुई है। अब देखना होगा, इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सच निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, मोकामा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनावों से पहले गैंग वॉर की स्थिति ने बता दिया है कि मोकामा विधानसभा
और बाढ़ विधानसभा में आने वाले दिनों में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि हथियार बंद लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। पुलिस प्रशासन को इस पर रोक लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी होगी।